नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह प्लेटिनम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को यह एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, उसमें से बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दिया था। आइए देखते हैं कि इसका आंसर, राइट आंसर इसका क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में प्रिंस को 356987 के रूप में लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में नाइस को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि आप जो है इस प्रिंस को ऐसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जब यहां पे आप इस लिखे हुए को जो अंक में लिखा गया है उसके सामने आप सबसे पहला काम ये करना है कि नोट कर लीजिए। अब कह रहा है कि प्रिंस को इस रूप में लिखा जा रहा है, तो बताइए नाइस को कैसे लिखा जाएगा। अब आप देखेंगे तो कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे कि इसमें लगेंगे सर्च करने कि सर ऐसा है कि P है तो क्या करें कि 3 आ जाए कि 7 आ जाए, इस तरीके से करेंगे। इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो कुछ नहीं करना है, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। आपको क्या करना है कि n के स्थान पर 9, I के स्थान पर 6, R के स्थान पर 5 और P के स्थान पर 3 और C के स्थान पर 8 और E के स्थान पर 7 आप कर लेते हैं तो आपका आंसर वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि हमको नाइस का बताना है, तो यहां पे देखिए, अगर हम नाइस का बताते हैं तो देखिए n है, यहाँ पे n का कोड को क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया है। I को किस रूप में लिखा गया है, 6 लिखा गया है। C को किस रूप में लिखा गया है, 8 लिखा गया है और E को 7 लिखा गया है। यानी 9687 9687 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसी में से ढूंढ के हमारा आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में एंक्लेट को NPBQCK के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मीडियम को कैसे लिखा जाएगा। आपको मैं पहले ही क्वेश्चन से बता रहा हूं कि जब भी आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप पहले ऐसे इसको नोट कर लीजिए। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, NPBQCK। इतना नोट करने के बाद आपका अगला काम क्या करना है कि सर जो ये आपने बताया था, देखिए आप चाहें तो पोजीशन भी नोट कर सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन आप जितना जल्दी अगर तैयार कर लेंगे तो उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो फिर हम लोग लिख लिख के कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको पूरा तैयार करना है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमने आपसे पिछले क्लास में बताया था कि अगर R आपका लिखा हुआ लेटर में है तो इसका अंक जो होता है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, R का 18 होता है। अपोजिट क्या होता है आपका, तो अपोजिट करेंगे आप क्या, I होता है, यानी I का क्या करेंगे आप 9 कर देंगे। I को आप 9 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, R से 1 अधिक यस होता है, R से 1 कम क्या होता है, Q होता है। इसकी प्लेस वैल्यू 17 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है। ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए यहां पे दिया है A, तो हमको ये पता होना चाहिए कि A का विपरीत क्या होता है। A के आगे और पीछे अगर हम एक लेटर देखेंगे तो क्या होता है, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी कोई भी एग्जाम अगर देंगे तो 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यूपीएसआई का ये क्वेश्चन है और सर ने बताया कि इस तरीके से आप कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये A है तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि सर इसमें +1 किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, अगर ये K है तो ये इसकी प्लेस वैल्यू 11 है, इसकी प्लेस वैल्यू 14 है, यानी +3 किया गया है। इसका 14 है और इसका 16 है, आप कह सकते हैं क्या किया है, +2 किया है। यानी इसमें क्या किया है, प्लस आपका 2 किया है। वही जब यहां देखेंगे
तो ये देखिए 12 से यहां पे 1 कम हो गया आपका, 20 है तो 17 है तो आप देखेंगे 3 कम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 2 कम हो गया। यानी इससे आपको ये पता चल गया कि सर 3-3 का पेयर लिया है, 3 के पेयर को आपस में क्रॉस किया है, और किसी में 1 अधिक तो किसी में 2 अधिक तो किसी में 3 अधिक, किसी में 1 कम तो किसी में 2 कम तो किसी में 3 कम, इस तरीके से आपका किया गया है। अब जब आपका मीडियम का सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पैटर्न तो हमारा यही चलेगा, लेकिन जब इसको आप आंसर दीजिएगा तो आप कहेंगे सर यहां पे तो ज्यादा टाइम लग रहा है। अभी देखिए आप समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पोजीशन आपका तैयार हो जाएगा तो ये आपको समय नहीं लगेगा। ये इसलिए ऐसा लिखा गया है जिससे आपको आसानी से क्या करें, क्वेश्चन को तो पहले हम लोग समझ तो लें, फिर जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसमें क्या करेंगे, जल्दी से आंसर देना भी सीख जाएंगे। अब यहां पे जो ये पैटर्न इसका दिया गया है, ये 3 लोगों का पैटर्न जो आपस में कॉम्बिनेशन बनाया है, तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि सर जो यम है उससे 1 अधिक, यहां पे देखिए ये 1 अधिक था, इसका मतलब कि यम से 1 अधिक करेगा तो यहां पे लिखेगा आपका यन। इसको हम इधर कर लेते हैं, देखिए यहां पे यन, इसके सामने यहां पे देखिएगा इसका यन लिखेगा, यम का यहां 1 अधिक, ई है तो यहां यन से 2 अधिक था तो यहां पे ई से 2 अधिक करेगा तो जी हो जाएगा आपका। अब ये डी देखिएगा, यहां पे के से 14 कर दिया, यानी 11 से 14 किया तो यहां से भी 3 अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। तो पहले देखिए जी जी एन कहां है, तो आप देख पा रहे हैं ये नहीं है, ये भी नहीं है, यानी यहां पर भी मिल गया और यहां मिल गया। अगला जैसे आपका ये पता चल जाता है तो आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे। आइए देखते हैं, ये वाला जो यम है यहां पे देखिए ये 20 से 3 कम हो गया, यानी यहां से 3 कम जब हम यहां पे आई के सामने लिखेंगे तो इससे 3 कम लिखेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू 13 होता है, 3 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी आई के नीचे जो है चौथे नंबर पे 10 हो जाएगा, और जब 10 हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक आंसर ये आपका सेट हो जाएगा। यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे देखिए अगर आई का क्या होगा, जे हो जाएगा, यू से 2 कम करेंगे तो यानी यहां पे यस हो जाएगा, और यहां पे देखिए ये आई लिखा हुआ है, 1 कम करेंगे तो यच हो जाएगा। ये आपके सामने देखिए ऑप्शन में मिल गया GGNJSH। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि इसका शॉर्ट मेथड हम आपको आगे चल के बताएंगे जल्दी से कैसे करना है, चूंकि वहां पे हम दोनों तरीका आपको बताए थे। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे उसको ध्यान दीजिए। ये कह रहा है कि किसी विशेष कोड भाषा में टिप माटा का अर्थ है ऑल आर वेलकम। सेकंड कह रहा माँ हो पाला का अर्थ है दे आर वेरी गुड। का डाला का अर्थ है हु इज गुड। चौथा देखिएगा यहां पे कह रहा है ओडी हो टिपला का अर्थ है दे वेलकम गुड पीपल। अब आपसे कह रहा है कि आप बताइए इस पीपल का कोड क्या होगा। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या कहीं इसमें आपको पीपल दिख रहा है, तो आप कहेंगे पहले में नहीं दिख रहा है। दूसरा आपका ये है, क्या कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तीसरा आपका यहां पे है तो इसमें भी नहीं दिख रहा है। सर पीपल जो शब्द दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ चौथे वाले पार्ट में आपका दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कोडिंग होगी वो कोडिंग यहां पे देखिएगा ओडी एचओ और टिप और ये हो जाएगा ला, यानी इन्हीं चारों में से कोई एक होगा, इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। अब उस एक को हम लोग ढूंढेंगे कि कैसे एक होगा। आइए हम लोग आसान तरीके से देखते हैं कैसे एक होगा। सर ये पीपल कहीं और नहीं मिला, ये पीपल सिर्फ और सिर्फ आपके चौथे वाले पार्ट में मिला है, यानी इन्हीं चारों में से कोई एक होगा, वो वही होगा जो कहीं और नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये पीपल का जो भी कोडिंग होगी उस चौथे वाले में ही होगा और ये वही होगा जो कहीं और
नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें इस ओडी की, तो आप देखेंगे कि ओडी यहां पे दिया हुआ है, क्या कहीं और ओडी है? चलिए, इसमें नहीं है। दूसरा वाला देखेंगे तो इसमें भी नहीं है। तीसरा वाला देखेंगे तो इसमें भी नहीं है। इसका मतलब कि आपका यहीं से ये ओडी मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। आप कहेंगे डायरेक्ट कैसे आंसर होगा? यहां पे देखिए लिखा हुआ है HO। अब HO देख लीजिए कहीं और पे है, यानी पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में HO है। आप ये बताइए, HO अगर यहां पे है तो यहां पे भी है, इसका मतलब HO आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो कोडिंग होगी वो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। अब अगर हम देखते हैं टिप को, अगर हम टिप की बात करते हैं तो टिप यहां पे है और टिप यहां पे है, ये भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ला का, तो ला यहां भी है, ला यहां भी है, इसलिए भी नहीं होगा। तो मेरे साथियों, ये जो ओडी था, संयोग था, पहले पे ही मिल गया। ये ओडी एक ऐसा इसमें आया है कि उधर पीपल है, यहां पे क्या है कि ओडी है, यानी उसका यही हो जाएगा, क्योंकि ओडी कहीं और आपका नहीं है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक निश्चित भाषा में लर्निंग को ये लिख रहा है, तो उसी रूप में टावर्स को इतना लिख रहा है, तो बताइए रिवेट्स को क्या लिखेगा? आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नोट कर लेंगे। देखिए UDH, यहां पे देखिएगा थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, फिर से देखिएगा। जो यहां पे लर्निंग है, अब आप क्या करेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे UDHO DK FK। अब देखिए मैंने इसको लिख दिया, फिर आपसे कह रहा है कि इसका भी कोड इस रूप में लिखा गया है। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये हमने नोट कर लिया। अब आइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर आपको फार्मूला पता है तो आप जल्दी से कर सकते हो। फार्मूला मीन्स इसका क्या है, प्लेस वैल्यू। जैसे देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है, इसकी 5, इसका 1, इसका 18, इसका 14, इसका 9, इसका 14, इसका 7। इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा 21, इसका 4, इसका 8, इसका 15, इसका 4, इसका 11, इसका क्या हो जाएगा 6, इसका क्या हो जाएगा 11। ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको यहां पे दिख रहा है कि यल का क्या हुआ है, आपका 12 है, यानी इससे आगे देखिए, इससे पीछे देखिए, तो आपको लगेगा यहाँ पे यल सर जी क्या है, 12 है, तो यहाँ पे 11 है। चलिए ठीक। यहाँ पे ई दिख रहा है तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या है 6 हो गया। लेकिन जब ये ए देखेंगे तो यहाँ पे के है, यानी बहुत बड़ा अंतर आपको दिख रहा है। ऐसा नहीं होता है, और होता भी हो तो कम होता है। आइए कुछ और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगर आप कुछ और देखने का प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये 12 है, तो यहां पे देखेंगे +3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहां पे देख रहे हैं +3 करेंगे तो 18 3 21, +3 करेंगे तो 5 और 3 8, और यहां पे +3 करेंगे तो हो जाएगा 4। इसका मतलब यहां से यहां तक जो दिया गया है सब में क्या किया, +3 कर दिया। यहां पे देखेंगे हम लोग तो यहां से -3, फिर आप देखेंगे यहां से भी -3, ये भी -3, 14 में से 3 जाएगा तो 11, ये भी जाएगा तो -3, यानी इस 4 पार्ट को क्या कर दिया, एक साथ इसने कर दिया, और इस 4 पार्ट को एक साथ कर दिया। इधर को +3, उधर को -3। आइए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि प्लेस वैल्यू आपका क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए
अब ये तो पता है कि जो पैटर्न यहां फॉलो कर रहा है वही पैटर्न यहां भी फॉलो करेगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे डब्ल्यू है यानी +3, ये देखिए 23 3 26, 15 3 18, यानी यहाँ पे 3 3 का पेयर लिया और +3 3 सब में कर दिया। यहां पे देखेंगे तो स्पष्ट दिख रहा है 5 में से 2 जाएगा, सॉरी 3 जाएगा तो कितना होगा 2, 19 में से 3 जाएगा तो 16 और 18 में से 3 जाएगा तो 15। इसका मतलब इस 3 पार्ट को क्या किया -3 और इस 3 पार्ट को क्या किया +3 कर दिया। अब जब आप यहां पे आएंगे तो विशेष ध्यान दीजिएगा, जब हम इधर से सॉल्व करेंगे तो अब ऐसा नहीं है कि सबको आपको सॉल्व करने की जरूरत है। अगर आपका पैटर्न मिल गया, अगर आपका पैटर्न मिल गया तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। वो थोड़ा देखिएगा कैसे हम लोग डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहां पे देखिए लिखा गया शब्द वहां पे रिबेट्स। अब देखिए इसमें से आप हल्की सा नजर घुमा लीजिएगा, यहां पे या तो शुरू का देख लीजिए या तो इंड से देख लेंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। आपको पता है कि सर इसमें क्या करेगा, +3 करना है, यानी जब +3 करेगा तो ये 22 होता है आपका, 22 और 3 मिलके कितना होगा 25 होगा, यानी 22 और 3 मिलके 25 किसका होता है, y का होता है। 9 और 3 मिलके क्या होगा 12 होगा, यानी l होगा। 18 3 21 होगा, यानी u होगा, यानी YLU देखिए किसमें है, YLU यहाँ है, YLU यहाँ है, YUL है, UL है। इन दोनों को आप हटा सकते हैं। अब इन दोनों में देखना है, तीनों में, तो ये पहला पैटर्न तो +3 का था और अगला देखेंगे तो -3 का है, यानी 19 में से 3 कम जाएगा तो ये आपका 16 हो जाएगा। फिर ये देखिए 5 में से कम करेंगे तो ये B हो जाएगा, यानी 5 में से 3 कम यानी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 17 3 20, यानी इस तीनों को -3 किया है और इस तीनों को +3 किया है, यानी PQB ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है कि एग्जामिनेशन, जो यहां पे एग्जामिनेशन शब्द लिखा गया है इसको इस रूप में लिखा जा रहा है। देखिएगा इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसको आप हटा दीजिएगा भाई। कोड के रूप में किया जा रहा है। फिर आपको ये जो शब्द लिखा गया है इसको भी कह रहा है कि इस रूप में लिखा जा रहा है, तो बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा। अब हमको सबसे पहला काम क्या करना है कि बहुत ध्यान से अगर देखेंगे आप तो इसमें इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। सर ऊपर जो एग्जामिनेशन लिखा गया है, यानी इसके जो आपके वर्ड मिल रहे हैं, अक्षर मिल रहे हैं, और इसके जो अक्षर मिल रहे हैं दोनों क्या हैं, सेम दिख रहा है हमको। जैसे यहां पे देखिएगा EXAMI, अब यहां देखिए EXAMI, इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम पांच को एक साथ इसने कर दिया, प्रथम 5 को। अब इसके बाद देखिए यहां पे देखेंगे तो ATION, अब यहां देखिए ATION, यानी इस 5 को चेंज कर दिया और अगले 5 को चेंज कर दिया और यन को यन के जगह पे ही रख दिया, यानी ये फिक्स कर दिया इसको। वही आइए हम लोग यहां चेक करते हैं। टोटल पहले देखिए कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले 5 को देखिए क्या वैसा किया है, दूसरे 5 को देखिए क्या चेंज किया है, और आर को क्या किया है, कांस्टेंट किया है। तो देखेंगे यहां पे UCORP, हाँ सर चेंज किया है, आर को फिक्स किया है, फिर यहां पे देखिए चेंज किया है। जब आप इसका आंसर देंगे तो इसमें भी क्या करना है आपको, इस 5 को पहले चेंज करेगा, आर को आर के जगह पे ही फिक्स करेगा, फिर इस 5 को आपका क्या करेगा, चेंज करेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब चेंज देखिए यहां से यहां तक 5 लोग हैं ना, तो अब उल्टा पढ़िएगा EPMET, यानी EPM, ये खत्म EPMET। चलिए यहां तक आपका क्या हुआ, यहां तक आपका दोनों सेम मिला। अब ये दोनों ऑप्शन में से कौन होगा अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरे साथियों जब जैसे अगला आप देखेंगे तो आर की प्लेस वैल्यू फिक्स थी, इसमें फिक्स नहीं है। इसका मतलब अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्योंकि अब इसके बाद TNEMA ये पैटर्न आपका चलने लगेगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे कह रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि इसको जो है 49 लिखा जा रहा है और ये डेस्कटॉप को 99 लिखा जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट को क्या लिखेगा? जब भी आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो मेरे साथियों, सबसे पहले आपको पोजीशन पता होना चाहिए। अगर पोजीशन याद है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे देखिएगा, इसका पोजीशन होता है 24, इसका 5, इसका 18, इसका 15, इसका 24। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका योग अगर 49 आ गया तो फिर हम अगला डेस्कटॉप को देखेंगे। अगर इसका भी आ गया तो फिर हम डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे, आंसर ला देंगे। यानी जो प्रोसेस इसका होगा वही प्रोसेस इसका भी होगा, वही प्रोसेस इसका भी होगा। तो आइए चेक करते हैं। 24 दूना 48 हमको यहीं पे दिख रहा है कि ये क्या हो गया आपका, इससे ज्यादा ही लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखिए 5 और 4 मिल के 9, और 9 और 8 मिल के 17, 17 5 मिल के 22, 22 और 4 मिल के 26। 2 आपका बचा, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 2 मिल के 8। यानी आपका 86 आया, लेकिन इसने लिखा क्या, 49। जब कभी अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन मिले, अगर सीधा सीधा आंसर यानी प्लेस वैल्यू पे नहीं आता है तो उसको अपोजिट आप चेक करिए। जब हम इसको अपोजिट चेक करेंगे तो अपोजिट आपको देखिएगा, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरा बताया गया है कि आपको अपोजिट कैसे तैयार करना है। जैसे यहां पे देखिएगा x है तो क्रैक्स खाएगा, इसलिए x का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। E है तो इवनिंग में खाएगा, इसलिए V हो जाएगा। R है तो इंडियन रेलवे होता है, इसलिए I हो जाएगा। O है तो लव हो जाएगा, इसलिए L हो जाएगा। X है तो क्रैक्स खाएगा। यानी C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ये 22 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया और ये 3 हो गया। अब आइए इसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। आप देखिएगा 9 और 3 मिलकर 12 होता है, 12 और 12 मिलकर 24 होता है, और 24 और 3 मिलकर आपका 27 होता है, और इस 27 में 22 ऐड करेंगे तो ये आपका 49 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका योग जो है वो 49 है। अब जब यहां पे ये फॉलो कर गया तो डेस्कटॉप को भी हम लोग फॉलो कराएंगे। आइए इसको देखते हैं। इसका देखिए डी का क्या होगा, ड्यू पीना है, यानी इसका डब्ल्यू होता है इवेन, इसका एस का एच, के का क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा के का होता है आपका कुर्ता पैजामा, यानी हो जाएगा पी। टी का क्या होगा, जीटी रोड। ओ का क्या हो जाएगा एल। पी का क्या हो जाएगा पीके। पीके कहिए, कुर्ता पैजामा कहिए, या फिर कमला पसंद कहिए, जैसे भी आपको याद हो याद कर लीजिए। इसकी प्लेस वैल्यू देखिए 23, इसकी प्लेस वैल्यू 22, इसका 8, इसका क्या 16, 7, 12, ये 11। अब आइए जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड देखिए कैसे करेंगे आप। 22 और 23 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 22 दूना 44 और 1 45। यहां पे देखिएगा 12 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर 20 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 16 और 7, यानी 16 और 7 मिलकर कितना होगा 23 होगा, और 23 में 11 जोड़ देंगे तो 23 10 33 और 1 34 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 34 आएगी। अब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए 4 और 3 7, 7 5 मिलकर 12 यानी 120, और 5 और 4 मिलकर हो जाएगा 129। देखिए दिया है कि नहीं, यानी डेस्कटॉप का क्या दिया हुआ आपका 99 दिया हुआ है। इसका मतलब कहीं इसमें क्या है, त्रुटि है। तो आप इसको देखेंगे, यानी जोड़ में हमने क्या किया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहां पे आइए, इसको एक बार और देखिए। जब आप देखिए इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया तो 22 और 23 45 हो गया। इस 12 को इस 8 के साथ ले लिया तो 20 हो गया। 16 और 7 आपका क्या हो गया 23, और 11 मिलकर 34 हो गया। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 5 और 4 मिलकर ये 9 हो गया,
फिर आपका देखिए 3 2 5 4 मिलके 9 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि डेस्कटॉप का यहाँ पे 99 दिख रहा है। अब जब डॉक्यूमेंट को करना होगा तो उसको कैसे करेंगे, तो यहां पे देखिए डी है तो डी का क्या हो जाएगा आपका डब्लू हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा, सी का क्या होगा क्रैक्स होगा, फिर यू का क्या हो जाएगा आपका फालतू होगा फालतू, एम का एन हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा ई का भी हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा और टी का जी हो जाएगा। अब जब इसकी प्लेस वैल्यू हम लोग देखेंगे तो ये देखिए 23 हो जाएगा, इसका ये 12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, फिर ये 22 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा आपका, फिर यहां पे देखिए अब इन सबको ऐड करना है। अब आइए ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। इतना जब आपका काम हो जाएगा तो अब ऐड करना है। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, 12 और 23 ये दोनों को एक साथ अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ ऐड करते हैं तो 24 6 ये 30 हो जाएगा। फिर आप यहां देखेंगे 13 और 7 मिलकर ये 20 हो गया, और 22 और आपका 14 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 22 4 26 10 36 हो जाएगा आपका। थोड़ा छोटा कर लिए। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 6 और 5 11 हो गया, एक आया, यानी इसमें एक ऐड करेंगे तो 4 3 7 3 10 2 12। देखिए 121 है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए जब जोड़ने की बात आएगी तो आप स्वतंत्र है, आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा आप ऐड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन बनाकर ऐड करते हैं जिससे कि थोड़ा जल्दी हो पाए। अब आप यहां पे देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है आपका किसी कूट भाषा में AOGY को यहां पे देखिए FJLT के रूप में लिखा गया है, तो उसी भाषा में स्कीप को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम वही पहले वाली 1 15 7 25, फिर यहां पे देखेंगे आपका 6, फिर ये हो जाएगा आपका 10, ये 12, ये 20। अब जब आप इतना कर लेंगे तो इसके बाद तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। सर इसमें 5 अधिक किया, सर इसमें 5 कम किया, 7 5 12 यानी 5 अधिक किया, इसमें 5 कम किया, स्पष्ट दिख रहा है। यानी इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले 5 अधिक करेंगे, फिर 5 माइनस करेंगे, फिर 5 अधिक करेंगे, फिर 5 माइनस करेंगे। जब इसमें 5 अधिक करेंगे तो इसका होता है प्लेस वैल्यू 19, 19 5 24, 24 किसका होता है, तो आप कहेंगे 24 x का होता है, 24 यहाँ x का होता है, इसका मतलब ये दोनों गए। फिर आप देखेंगे k का प्लेस वैल्यू 11 होता है, 5 कम करेंगे तो 6 होगा, यानी 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है f होती है, 6 की प्लेस वैल्यू आपकी f होती है, यानी x f यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर नहीं होगा, आगे चाहे तो कर सकते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं आप। 9 5 14 को 9 5 14 यानी n हो जाएगा, और ये 16 होता है, 5 कम करेंगे तो k हो जाएगा आपका 11, यानी देखिए यहाँ पे n k दिया हुआ है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में स्टेट को 65 लिखता है और चाइल्ड को क्या लिखेगा। या तो सीधा सीधा आंसर मिल जाए तो कर दीजिए, नहीं तो अपोजिट मिल जाए कर दीजिए। 100% गारंटी इन्हीं दोनों के ऊपर ये क्वेश्चन बना होगा। ये आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पे दिया गया है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो आपको सॉल्यूशन शब्द दिया गया है इसको किसी कूट भाषा में इस रूप में लिखता है, यानी WNQ भी के रूप में लिखता है। तो बताइए असेंबल को क्या लिखेगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको आगे और पीछे ये पता होना चाहिए, यानी यस की प्लेस वैल्यू। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा।
लेकिन ये पोजीशन आपको पता रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। जैसे यहां पे देखिए आप, ये ध्यान दीजिएगा, u है, भी मत समझिएगा इसको, ये u है तो 21 हो जाएगा। अब यहां तक आप जब पहुंच गए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी 4 4 का पैटर्न हो सकता है। 19 2 21, 15 2 17, 12 2 14, 21 2 23। अगर आपको लेटर में दिक्कत होगी तो ऊपर से आप देख पा रहे हैं कि आसानी से हो रहा है। 19 2 21, यहां से 19 2 21, 21 2 23, 15 2 17 और 12 2 14। जब हम इस पार्ट की बात करेंगे तो 20 2 22, 14 2 16, 14 2 16, 9 से 2 अधिक, इससे 2 अधिक। यानी आपको करना क्या है कि इस पार्ट को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। इसको 2 पार्ट में आपने कर लिया। आप 2 पार्ट में करने के बाद सब में क्या किया है, 2 2 अधिक किया है। यानी अगर यहां पे ई है तो 5 में 2 करेंगे तो 7 होगा, चूंकि सभी में 7 दिया हुआ है। यहां पे देखिए ये 7 यहां पे हो जाएगा। फिर यस है तो यस में 2 करेंगे तो यू होगा, चूंकि सभी में यू दिया गया है। अब यस है तो यहां भी यू होगा, तो यहां यू दिया है, यहां यू दिया है, ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। ए है तो ए का सी हो जाएगा, चूंकि यहां दिया हुआ है सी, यहां जी दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। इसको जरा देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, चलिए इसको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। यहां पे देखिए आपका लिखा हुआ है, किसी